अब आज मार्केट क्या कर सकता है? देखिए, कल का हल्का सा एक हाईलाइट देता हूँ कि कल हमने क्या किया था। हमने क्या किया था, इस पॉइंट पे हमने बाय किया था। आपको टेलीग्राम पे मैंने ये कॉल दी थी, ये मूव हमने कैप्चर की थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ये सस्टेन नहीं कर सकता। सस्टेन क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ एसएल हिट हुए थे, ये ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में, और जितने भी बायर हैं मार्केट में आए थे और वापस मार्केट सेम प्लेस पर आ गया। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और जो भी देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये बाइंग हुई है ना, ये मार्केट में हमारे लिए अच्छा काम करेगी सेल साइड के लिए, राइट। तो अब आज क्या है कि मार्केट जब तक अब इस रिसेंट हाई को नहीं तोड़ता, तब तक हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत सेलिंग कर सकते हैं। अब कितना सेलिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके देख लीजिएगा। लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम है मार्केट का, ये जो मोमेंटम है वो बाइंग का मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना है कि ये मोमेंटम बाइंग का नहीं है, सिर्फ ये कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। और आज मार्केट अगर नीचे आता है, उसके बाद ऊपर की तरफ अगर कुछ अटेम्प्ट दिखाता है, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि मार्केट को ऊपर भी जाना है तो नीचे आना है। तो इस केस में हम बिल्कुल ही सेलिंग कर सकते हैं, मतलब मेरा प्लान सेलिंग का है। देखिए, और किसी का भी एनालिसिस ब्लाइंडली फॉलो नहीं कीजिए। फर्स्ट हाफ में हम सेलिंग का सोच रहे हैं, हो सकता है कि सेकेंड हाफ में हम बाइंग पे जाएं। हम चार्ट्स पे बिलीव करते हैं कि जो चार्ट दिख रहा है उस बेस पे हम देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट बेटर नज़र आता है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट बेटर नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा स्कोप है। ठीक है, इसमें भी अगर मार्केट में ये वाला लो निकाल दें तो मार्केट थोड़ी सी पावर, या तो फिर मार्केट एकदम ही नेगेटिव हो जाएगा, या फिर मार्केट अगर कुछ यहाँ से एक रिवर्सल दिखाएगा तो इस तरह का रिवर्सल मार्केट में देखने को हमको मिल सकता है। तो यहाँ के केस में भी हम लोगों को हल्का सा बेरिश नज़र आ रहा है मार्केट, और बैंक निफ्टी के केस में भी बेरिश नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आज का मॉर्निंग प्लान आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आज पहली बार जब ये मेंटरशिप में शुरू करूँगा 1-2 दिन में, तो हाँ, मैंने ये डिसाइड किया हुआ कुछ क्लासेस, यानी लाइव क्लासेस, लाइव सेशन मैं आप लोगों के साथ करूँगा इवनिंग या मॉर्निंग टाइम पे। तो वो लाइव सेशन इस बार पहली बार होगा। और फिर जितने भी सेशन होंगे, यानी 45 डेज जो आप मेरे साथ रहोगे, उसमें हम टेलीग्राम पे चार्ट बाय चार्ट लॉजिक के साथ शेयर करेंगे, अ, और देखेंगे कि हम मार्केट में कहाँ से एंट्री बना सकते हैं, कहाँ से हमारा जो कम से कम एसएल होगा, कहाँ से हम ये सब रिस्क रिवॉर्ड से रिलेटेड, स्विंग से रिलेटेड कहाँ से मार्केट टर्न कर सकता है, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आज का जो मार्केट था, अब आपको ये समझने वाली चीज़ है कि मार्केट कल का कैसा रहा था। अब देखिए, मार्केट में इस तरह का चार्ट था, और बिल्कुल मेरे अंदर क्लियरिटी है कि अगर आपने सेल पोजीशन यहाँ बना ली है तो ठीक है, नहीं बनाई है तो फिर बीच में सेल पोजीशन बनाने का कोई केस नहीं है। अब मैं मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या मार्केट हमेशा वैसा करता है? नहीं करता है। मार्केट क्या है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट कम से कम इस सपोर्ट को ले। अगर इस सपोर्ट को लेता, यहाँ पर टेम्प्ट करता लोगों को, तो मार्केट को एक डायरेक्शन मिलती। मार्केट ने ऐसा नहीं किया। अब क्या है, मार्केट की जिद देख रहे थे हम कि इस तरह की जिद थी मार्केट में। ठीक है, और निफ्टी भी मेरे लिए एक अच्छे जोन पे था। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब मार्केट नीचे नहीं आने वाला। अगर नीचे नहीं आने वाला है तो अब मार्केट हो सकता है कि एक अब मूव दिखाए, उसके बाद कुछ नेक्स्ट
होम मार्केट में, तब मैंने ये ट्रेड आपको ओपन ग्रुप में दी थी। अब इस ट्रेड में क्या हुआ है, हमने एग्जैक्टली कहाँ पे बुक किया है, कहाँ पे मैंने टारगेट दिए थे, इस पॉइंट पे दिए थे। क्यों दिया, कैसे दिया, ये सब हम इस बार के मेंटरशिप में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। क्यों मार्केट में यही पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है, क्यों हम इतना कॉन्फिडेंस अंदर से ला सकते हैं कि हमें वहीं पे बुक करना है। ठीक है, हम इस पॉइंट पे हमने कुछ पॉइंट बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारी टोटल क्वांटिटी इस बुक यहाँ पे बुक हो सकती है। ठीक है, अब मार्केट में दो चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट अभी भी देखोगे इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे अगर मार्केट, मुझे लगता था कि यहाँ सस्टेन करता, इसके 50% के आसपास भी सस्टेन करता, तो ज़रूर मार्केट ऊपर की तरफ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो निफ्टी था वो क्या था, वीक था। ठीक है, तो उसने क्या किया, नीचे की तरफ ट्रैक किया। तो मैंने यहाँ पे क्यों ही बुक किया, यहाँ इसकी वजह से बुक किया या किसकी वजह से बुक किया, कैसे मुझे लगा कि हाँ यहाँ से बुक करके सेल पोजीशन हम बना सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ से सेल पोजीशन बना, कोई भी बना सकता था। ठीक है, व्हाट सेटअप इट इज़ लुकिंग एट द निफ्टी वीकनेस, राइट। तो यहाँ पे जो हम यहाँ से सेल कर सकते थे, शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक पोजीशन बन सकती थी। कैसे पोजीशन बन सकती थी ये भी समझाया। मैं ये सारी चीज़ें आपको पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब एक चीज़ था कि मैं बोल रहा था कि मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, राइट। अब जब जब हम एक पोजीशन बनाने की सोचते हैं, तो हमारे पीछे एक लॉजिक होता है। हम लॉजिक क्या वहाँ पे पुट कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम कैसे पहले ही प्लान कर रहे हैं कि हम कहाँ से लॉन्ग जाएंगे, कहाँ से शॉर्ट जाएंगे। हमारी अब जैसा ये पोजीशन है, तो यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया था कि आप यहाँ पे ए पे क्यों सेल पोजीशन नहीं बना सकते, फिर यहाँ बी पे टकराता, बी पे क्यों नहीं बना सकते, बी पे हम बाइंग कर सकते हैं लेकिन सेलिंग नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, वेट करना है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट वहाँ तक है और जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट कंप्रेस कर रहा था, राइट। तो ये मेरी पोजीशन धीरे धीरे क्या होता है, प्राइजेक्शन चेंज होता है। अब उस प्राइजेक्शन के चेंज होते बिहेवियर को देखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मैंने ये कहा मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मार्केट क्या गया, उस पोजीशन पे गया है, राइट, उस पोजीशन पे गया है, राइट। तो उस पोजीशन पे हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ आते आते जब निफ्टी ऑलरेडी देखें, निफ्टी में एक अच्छा फॉल देख चुके हैं हम, इसी इस निफ्टी में फॉल देख चुके हैं, और ये जितने भी ऊपर इस पॉइंट पे यहाँ पे जो अच्छी फॉल देख चुके हैं, धीरे धीरे मार्केट क्या गया है, ऊपर गया है। अब हम इसमें दो चीज़ें देखते हैं। हम एक चीज़ देखते हैं कि मार्केट का मोमेंटम कैसे है, ये भी बहुत एक्सप्लेन करेंगे हम कि मोमेंटम की वजह से हम कैसे मार्केट में अपनी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों, अब आप सोचिए, क्यों इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे सेल के लिए बोला है। क्या चढ़ते हुए मार्केट में आप सेल का सोच सकते हो यहाँ पे, तो कैसे हम निफ्टी की पोजीशन बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करेंगे, या निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की पोजीशन हम लोग बुक करेंगे। ठीक है, अब यही कितना जाएगा, इस बात इस बात का सारा दामोदार मेरा किस पे था, निफ्टी पे था, राइट। तो हम निफ्टी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो क्यों हुआ, क्यों आया निफ्टी उसी पॉइंट पे, और कैसे बैंक निफ्टी भी उसको फॉलो करता हुआ नीचे चला आया। तो ये सारी बातें इस बार के मेंटरशिप प्रोग्राम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी महीनों बाद मैंने फिर वापस किया है, कुछ लोग की रिक्वेस्ट पे करता हूँ, फिर जब रिक्वेस्ट आएगी आएगी इस बार आई है तो फिर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जिसने भी अप्लाई किया हुआ है, जिसने भी ज्वाइन किया हुआ है, एक अच्छी उम्मीद के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा इस बार।
और कुछ लाइव क्लासेस करेंगे। जितने भी चार्ट्स होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, आप पूछिएगा और कुछ अच्छा करना है, जो करना है मन से कीजिए। इस ट्रेडिंग पार्ट टाइम कभी नहीं हो सकता, खासतौर पर इंट्राडे कभी पार्ट टाइम नहीं हो सकता। आप इन्वेस्टिंग पार्ट टाइम कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, आप एक एनालिसिस करके स्विंग्स पे अपनी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इंट्राडे और इंडेक्स खासतौर पे बैंक निफ्टी इम्पॉसिबल है कि आप इसको पार्ट टाइम थोड़ी देर देखोगे, पॉकेट से एक मोबाइल निकालोगे और ट्रेड ले लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको बहुत ही इस पैसे की इज्जत करनी है, इस कैपिटल की इज्जत करनी है। कैपिटल जाता है तो आपका मेंटल पीस, फिज़िकल, आपकी फ़िटनेस, हर चीज़ डिटोरिएट करती है, हर चीज़ पे हिट करती है। तो पैसे को खर्च करने से पहले सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। थैंक यू। गुड।